हम बात कर रहे हैं, तो इंसानों के पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए इंसानों में से ही अपने रसूल भेजे, अपने पैगंबर भेजे, जिनको प्रॉफिट बोलते, वो इंसानों में से ही भेजे। ये अब ये हुआ ये वो कि जो इंसानों में से जो अच्छे इंसान थे, जो आला सिफात के थे, जिनको अल्लाह ताला ने चुना था, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने अपना मैसेंजर बना के भेजा। अपनी जो हिदायत है, अपनी जो गाइडेंस है, उनके थ्रू दी, उनको दी। और वो मैसेंजर से ये कहा कि आप अपने अवाम में, अपनी उम्मत में, अपने लोगों में जो मानने वाले हैं, अपने माशरे में ये हिदायत लोगों को पहुंचाए। अब वो पैगंबरों का और वो जो मैसेंजर्स का आने का मकसद क्या था, आने का उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि इंसानों को सही रास्ता बताया जाए। ये कायनात में इंसान तो पैदा हो गए, ज़मीन के ऊपर वो रह रहे, खा रहे, पी रहे, उनको सही तरीक़ा, जिंदा रहने का सही तरीक़ा, अपने आपसी मामलात, एक दूसरे से ताल्लुक़ात और लेन देन और ज़िंदगी कैसा गुजारना, उसके बारे में पूरी बात मालूमात देने के लिए वो पैगंबरों का ज़रूरी था। और वो जो लोग, पैगंबर का जो हिदायत थी, अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी इंसानों को पैगंबरों के ज़रिए से, वो हिदायत इंसानों के माशरे के लिए थी, इंसानों के सोसाइटी के लिए थी। इंसानों का जो ग्रुप है, मजमा है, जिसको सोसाइटी बोलते हैं, जो ग्रुप माशरा बोलते, वो सोसाइटी के लिए वो हिदायत थी। अब जब सोसाइटी के लिए हिदायत थी, तो वो हिदायत ऐसी होना चाहिए कि जो सब सोसाइटी के लोगों को आसान होना चाहिए करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनके अंदर वो काबिल इम्प्लीमेंट हो। और इसलिए जो यानी ऐसी बात होना चाहिए जो फिजिबल है, जो कर सकते। तो ऐसे कानून, ऐसे कायदे, ऐसे अपने रूल्स अल्लाह ताला ने इंसानों को बताए जिसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, जिसको आसानी है, इंसानों के लिए आसानी है, और हर किस्म की बुराई से, गुमराही से अल्लाह ताला ने उनको बचाया। क्यों बचाया कि एक शैतान बोल के एक एजेंसी है, शैतान बोल के एक अल्लाह की मखलूक है, उसने इंसानों को गुमराह करने का कसम खाई हुई है, उसने इंसानों को गुमराह करने की कसम खा लिया है। तो इसलिए अल्लाह ताला को मालूम है कि अब ये शैतान इंसानों को गुमराह करेगा, तो इसके लिए हिदायत भी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से भेजा ताकि उसकी हिदायत और उसकी अच्छाई को माने और उसके ऊपर अमल करे। तो वो जो हिदायत थी पैगंबरों के जरिए से जो अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया में इंसानों के पास अपनी हिदायत गाइडेंस, वो ऐसी थी कि पैगंबर वो लोगों को बताते थे वो इंस्ट्रक्शन, और वो खुद भी उस पर अमल करते थे ताकि लोग भी देख के अमल करें, और दूसरों से भी अमल करने की उनसे उम्मीद रखते थे पैगंबर कि हमारे बाद, हमारे इंतकाल के बाद ये हमारी जो उम्मत है, हमारे मानने वाले, उस हिदायत के ऊपर अमल करेंगे, चल के दिखाएंगे। तो अल्लाह की जो गाइडेंस कैसी रहती थी? ऐसी रहती थी कि जिस पे सब लोग अमल कर सकते, सब इंसान जिसके ऊपर अमल कर सके, ऐसी थी। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ, ये उनका मकसद था, एम था, पैगंबरों के आने का एम ये था कि वो लोगों को ऐसी गाइडेंस बताए, ऐसी हिदायत बताए, ऐसे कायदे कानून, ऐसे रूल बताएं जो लोग अपने माशरे में उसको लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके और अपना सके और करके दिखा सके। वो पैगंबरों ने खुद वो करके दिखाया। ऐसा नहीं कि खाली लोगों को हिदायत दी, ऐसा कर रहा हो, ऐसा करो बोला, बल्कि उन्होंने खुद किया। क्यों? तो बोलना आसान है, लोगों को हिदायत देना, लोगों को गाइडेंस करना, लोगों को कुछ करने के लिए बोलना आसान है, मगर खुद करना मुश्किल है। इसलिए वो सब हिदायत गाइडेंस वो पैगंबरों ने खुद करके दिखाई, अपने ज़ात से खुद की और लोगों को फिर करने के लिए कहा। अब जो है, हम जो इंसान हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजे, जो इंसानों में जो प्रॉफिट भेजे, वो बहुत भेजे। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत पैगंबर भेजे, हर कौम में भेजे। अल्लाह ताला ने कहा कुरान में कि हमने हर कौम में, हर मुल्क में, हर जगह पैगंबर भेजे। किसी भी कोई कौम, कोई मुल्क ऐसा नहीं रहा जहाँ पे हमने पैगंबर नहीं भेजे, अपने गाइडेंस नहीं भेजी, हर जगह भेजी। वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 1,40,000 कुछ बताते हैं, ऐसी रिवायत में है। मगर वो जो भी तादाद है वो सब अल्लाह के पैगंबर थे। और जब वो पैगंबर आते थे तो लोग एतराज़ करते थे, जब उनके जो उस ज़माने में, आज से पहले ज़माने में लोग एतराज़ करते थे कि ये तो इंसान है, एक हम में से एक इंसान आ गया और हमको गाइडेंस कर रहा है। वो ये चाहते थे असल में पैगंबर इंसान ना होना चाहिए, पैगंबर फरिश्ते होना चाहिए था। अगर कोई फरिश्ता आसमान से आ जाएगा और हमको गाइडेंस करेगा तो हम मान लेंगे। कि तो उनको मालूम था कि फरिश्ता जब आ जाएगा तो उसके अंदर ताकतें हैं, कुव्वतें रहेंगी, और वो जो काम करेगा, लोगों को जो बताएगा तो लोग उसको मान लेंगे। तो हर बार जब भी पैगंबर आते थे, पूरे 1,40,000 हज़रत आदम से लेके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सबके ऊपर यही इतराज़ था कि वो इंसान है। मतलब लोगों का ये बोलना था कि वो इंसान नहीं होना चाहिए। तो वो इसकी वजह ये है, उसके पीछे हिकमत ये है, इंसान ये, कुरान शरीफ में भी खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जो भी पैगंबर भेजे सब इंसान थे।
इसलिए भेजे कि अगर समझो दुनिया में रहने वाले फरिश्ते होते, अगर इंसान की जगह पे फरिश्ते आबाद होते, तो हम फरिश्तों की हिदायत के लिए भी अगर कोई पैगंबर भेजते थे, कोई रसूल या कोई प्रोफेट अगर वो फरिश्तों में भेजते, तो वो फरिश्ता ही भेजते, कोई दूसरी कौम का या कोई दूसरी नस्ल का नहीं भेजते थे। ये जैसा फरिश्ते दुनिया में रह रहे, तो वहाँ पे इंसान पैगंबर बना के नहीं भेजते थे, या जिन पैगंबर बना के नहीं भेज सकते थे। या जैसे जिन है, जिन रह रहे जमीन पे, तो जिनों के अंदर फरिश्ता पैगंबर बना के नहीं भेजते थे, या जिनों में कोई इंसान पैगंबर बना के नहीं भेजते थे। वैसा जब दुनिया में इंसान रह रहे हैं, तो इंसानों के अंदर पैगंबर जो है, जो प्रॉफिट है, वो इंसान ही है, इंसान ही को भेजा हमने, किसी जिन को नहीं भेजेंगे, किसी फरिश्ते को नहीं भेजेंगे। इसकी हिकमत क्या है, इसके पीछे जो क्यों इंसानों में इंसान पैगंबर क्यों भेजे? इसलिए कि जो पैगंबर थे, जो प्रॉफिट थे, उनका काम ये था कि वो जो हिदायत दें, जो गाइडेंस दे, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हो इंसानों के लिए, बाकी लोग भी उसके ऊपर कर सके। तो ऐसा काम जो पैगंबर कर सकते, जो इंसान कर सकता, जो पैगंबर है अगर वो इंसान है, वो कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते, अपने पे लागू कर सकते कानून, तो इसका मतलब बाकी लोग भी कर सकते। अगर कोई फरिश्ता अगर पैगंबर होता और वो कुछ काम करके दिखाता, कोई माशरा कायम करके दिखाता, कुछ रूल और कानून लागू करके दिखाता, तो उसके इंतकाल के बाद या उसके जाने के बाद हम लोग इंसान ये बोल सकते थे कि वो काम हम नहीं कर सकते, वो कानून कायदा हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तो हम इंसान हैं, वो तो फरिश्ता था इसलिए किया। आज अगर फर्ज करो हमारे पैगंबर जो भी है वो सारे इंसान नहीं होते, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछ सकता था कि भाई तुमने दीन कायम क्यों नहीं किए, दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम क्यों नहीं किए, दीन क्यों नहीं कायम किए, अपने ऊपर दीन अल्लाह का जो अल्लाह की हिदायत है उस पर क्यों नहीं चले। तो हम ये बोल सकते थे कि हमारे पैगंबर तो फरिश्ते थे, उन्होंने जो किया वो हम नहीं कर सकते थे, हम इंसान थे इसलिए हम दीन कायम नहीं किया। ये बात नहीं होना, इसलिए अल्लाह ताला ने पैगंबर इंसानों को भेजा। और अल्लाह ताला अगर समझो कोई पैगंबर जो प्रॉफिट है, अगर वो इंसान नहीं होते, फरिश्ते होते, तो उनके आने का मकसद ही नहीं फौत हो जाता। पैगंबरों के आने का दुनिया में मकसद ये है कि वो जो भी गाइडेंस लाए, जो हिदायत लाए, उस पर अमल हो, उस पर अमल कर सके, लोग अमल कर सकना चाहिए, वो खुद भी अमल कर सकना चाहिए, दूसरे आवाम और पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी के लोग उस पर अमल कर सके। ये उनका मकसद है। पैगंबरों का मकसद ये है कि अल्लाह की हिदायत के ऊपर पूरी सोसाइटी अमल कर सके इंसानों की। तो उसके लिए ऐसा आदमी जो हिदायत कर रहा है वो भी इंसान होना चाहिए, ताकि वो इम्प्लीमेंट करके दिखाए, और बाकी लोगों के लिए भी कोई हुज्जत बाकी ना रहे कि हम ये नहीं कर सकते बोलने के लिए। अगर ऐसा होता, अल्लाह ताला अगर इंसान की जगह पे कोई फरिश्ते को पैगंबर बना के भेजता, तो हम लोग बोल सकते थे कि हम वो काम नहीं कर सकते, क्यों, तो हम तो इंसान हैं और इसलिए हमने अल्लाह का दीन कायम नहीं किया, हम अल्लाह का दीन कायम नहीं कर सकते, क्यों, तो वो जो करने वाले थे तो वो तो इंसान थे ही नहीं, वो तो पैगंबर थे। जैसा कि कोई मशीन है, कोई मशीन का काम हम इंसान नहीं कर सकते, मशीन का काम मशीन ही कर सकती, इंसान जो है मशीन का काम नहीं कर सकता, मशीन का काम कर सकती। तो अगर हमको बोलेंगे ये मशीन ने ऐसा किया, ये चीज़ बनाई, ये तुम बनाओ, तो हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बना सकते, वो तो मशीन से बना हुआ है। वैसे ही अल्लाह का दीन दुनिया में जब कायम करना है, माशरे में, सोसाइटी में, तो उसको करके दिखाने वाला भी पैगंबर ही होना चाहिए। तो इसलिए अगर समझो अल्लाह ताला जो भी काम करता है तो वो बिला मकसद नहीं करता, बेमकसद के कोई काम कर दे, या उसका अल्लाह ताला ने पैगंबरों भेजने के लिए का मकसद ही अगर फोत हो जाए, तो ये अल्लाह की क्वालिटी नहीं है। अल्लाह की क्वालिटी ये है कि जो भी काम करता है उसके पीछे मकसद होता है, और वो मकसद अल्लाह का पैगंबर भेजने का क्या था कि लोग उसके ऊपर अमल करें, और अमल करने के लिए पैगंबर भी इंसान होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी वही काम कर सके जो